हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। जी हाँ, यहाँ पे हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पौलुस भी सब प्रकाशन को लिख रहे हैं कलीसिया के लोगों को इस पत्री में, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। बोलिए, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें प्रभु ने हमें दी है। आप घोषणा तो करो भाई, बोलिए, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है, दे दिया है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। भौतिक आंख से आप ना देखो, आप अपने आत्मिक आंख से देखो, वो चीजें आपके लिए हो चुकी है। भौतिक दुनिया में बहुत जल्द उसको देखने के लिए जा रहे हो। आमीन बोलिए। मैं जो कह रहा हूं, कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यदि समझ पा रहे हैं तो हाँ आमीन, आप यस नो में आप जवाब दीजिए। यस यस यस, हर एक लोग समझ पा रहे हैं। जी हाँ, हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे लिखा है कि उसने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। यहाँ पे ये नहीं लिखा देगा, यहाँ पे लिखा दी है। आत्मिक, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है, देगा नहीं, वो दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। चंगाई चाहिए तो वो दे चुका है, आशीष चाहिए तो वह दे चुका है, शांति चाहिए तो दे चुका है, आनंद चाहिए तो वह दे चुका है, घर चाहिए तो वह दे चुका है, गाड़ी चाहिए तो दे चुका है। आप विश्वास तो करो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, विश्वास करो। आत्मिक जगह पे स्वर्ग में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें रखी हुई है। आमीन आप बोले हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। देखो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे ऐसा प्रकार की आत्मिक आशीषें प्रभु ने दी है स्वर्गीय स्थानों में। मतलब एक ऊंचाई के जो स्थान है, जो स्वर्गीय स्थान में है, वो आत्मिक जगह जो स्वर्ग है, वहां पे सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आपके लिए रखी हुई है। जो चंगाई चाहिए तो रखा हुआ है, आशीष चाहिए और रखा हुआ है, जो चाहिए, गाड़ी चाहिए, शांति चाहिए, मकान चाहिए, वो सब कुछ रखा हुआ है। बस आपको विश्वास के द्वारा उन चीजों को आप प्राप्त करो। विश्वास करो और घोषणा करो, आत्मिक आशीषें भौतिक दुनिया में दिखाई देने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। भौतिक दुनिया से आत्मिक दुनिया ज्यादा वास्तविक है। फिर मैं बोल रहा हूं, भौतिक दुनिया से आत्मिक दुनिया ज्यादा वास्तविक है। मतलब इस संसार से जो आत्मिक संसार है वो ज्यादा वास्तविक है। जो आत्मिक संसार में होता है वो भौतिक दुनिया में उसका प्रभाव दिखाई देता है। पहले आत्मिक दुनिया में होता है, उसका प्रभाव फिर बाहरी दुनिया में दिखाई देता है। इस बात को आप समझिए। एक आत्मिक व्यक्ति हो आप लोग, अचानक से ऐसी चीजें नहीं हो जाती हैं। अचानक से ऐसी चीजें हम अचानक से नहीं उत्पन्न हो गए इस धरती पे। परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, मैं मां के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। उसके बाद हम भौतिक दुनिया में आया। तो आत्मिक दुनिया में हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। बस हमें विश्वास करना है, घोषणा करना है और उन चीजों को प्राप्त करेंगे भौतिक दुनिया में। आत्मिक दुनिया में आपके लिए घर रखा हुआ है। आत्मिक दुनिया में आपके लिए मकान, गाड़ी, पैसा, चंगाई, छुटकारा सब कुछ रखा हुआ है। आप अपनी आत्मिक आंखों से देखो और विश्वास करो और भौतिक दुनिया में इसको खींच लोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आप बोल सकते हैं? जी हाँ, हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन वचनों को आप घोषणा करो, इन वचनों पे आप विश्वास करिए।
मेरे प्रिय, आपको मैं स्वर्गीय स्थान सब प्रकार की आत्मिक आशीष से रखी हुई है, जो आपको चाहिए। आशीष, चंगाई, मैंने बताया सब कुछ रखा हुआ है, वो दे दी है। बस आप विश्वास के साथ, आज सच्चाई ना जानने के कारण वो चीजें आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज के बाद तुम प्राप्त करने पाओगे अपने लाइफ में। उन सारी चीजों को आप अपने लाइफ में देखने पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, आप, मैंने बताया कि सब प्रकार की आत्मिक आशीष से रखी हुई है। बस उसको प्राप्त करने की जरूरत है, उसे लेने की जरूरत है, रिसीव करने की जरूरत है। मैंने बताया मेरे प्रिय कि देखिए, जैसे कि गाड़ी होता है, कंपनी से जो गाड़ी निकालते हैं, 2 पहिया 4 पहिया गाड़ी, जो भी गाड़ी निकालते हैं, और जब वो गाड़ी निकालते हैं, इसका जो पार्ट यदि खराब हो जाता तो कई ऐसे दुकानों पे क्या करता है, उसका पार्ट मिल जाता है, हाँ या ना। खराब होता है, कहीं से जाकर हम अलग से उस पार्ट को लाके लगा देते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, आप गवाहियों को सुनते होंगे। हमने तो बहुत गवाहियों को सुना है और देखा भी है। बहुत सारे लोग बोलते कि मेरा किडनी काम नहीं कर रहा था, मेरा किडनी फेल हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन परमेश्वर पिता ने प्रार्थना के द्वारा वो नया किडनी हो गया। डॉक्टर ने बताया कि अब ज्यादा तुम जी नहीं पाओगे, लेकिन कुछ ही समय में प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा वो चीजें जो असंभव था वो संभव में बदल गया। बहुत सारे लोगों का अंग गड़बड़ था, डैमेज था, लेकिन प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, वो चीजें फिर से नया हो गया। आप गवाही को सुनते हो, इसका मतलब कि आत्मिक जगह पे हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ है, बस विश्वास करने की जरूरत है, उसे प्राप्त करने की जरूरत है। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, एक प्रभु के दास की मैं गवाही को सुन रहा था और मैं सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। और उसके चर्च में उस प्रभु के दास पास्टर के श्याम किशोर की गवाही है। वो प्रचार में मैं उनके सुन रहा था कि एक बहन थी जो मेरे चर्च में आती थी और वो बांझ थी, और उसने मेरे लिए, मुझसे कहा कि मेरे लिए प्रभु के दास आप प्रार्थना करें कि मैं गर्भ धारण करूँ और संतान मेरे द्वारा हो, मैं संतान सुख प्राप्ति की आशीष को प्राप्त करूं, संतान सुख प्राप्ति की आशीष मुझे मिले। अब वो प्रभु के दास नाही भी नहीं कर सकते हैं, और वो प्रार्थना करते और बताते कि मैं प्रार्थना उसके आश्वासन के लिए कर देता था, और मुझे विश्वास नहीं था कि वो गर्भ धारण करेगी, जो कि उसका क्या थे, उस बहन का बच्चेदानी गर्भाशय काट कर निकाल दिया गया था, जिसके द्वारा संतान को होना मुश्किल था, असंभव था। और उस समय में वो आकर प्रार्थना करवा रहे कि मेरे लिए आप दुआ करिए, और वो प्रभु के दास दुआ करते रहे। और वो प्रभु के दास बताते कि मुझे विश्वास नहीं था, उसके संतावना के लिए मैं दुआ करता था। और कुछ ही समय के बाद वो बहन ने गर्भ धारण किया और संतान सुख प्राप्त की आशीष उसे मिला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये कैसे हो गया है मिरेकल? कुछ तो है सुपर नेचुरल। जो अंग हमारा खराब हो गया है, जो पार्ट खराब हो गया है, आत्मिक जगहों में सब प्रकार की आशीषें रखी हुई है। आप विश्वास करिए, घोषणा करिए, सब कुछ नया हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करिए, आप कच्चे मकान में रह रहे हो, आप को विश्वास करना, मैं ये विश्वास करिए कच्चे मकान में जरूर आप हो। आप ये विश्वास करिए कि मैं पक्का मकान में हूं, मैं पक्का मकान में हूं। पिता धन्यवाद, धन्यवाद। आप कुछ ही समय में आप कच्चे मकान से पक्के मकान में आने पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन को आप बोल सकते हैं। आप साइकिल से चल रहे, आपके पास 2 पहिया नहीं है, आप वही साइकिल को बोलिए ये 2 पहिया है, ये मोटरसाइकिल है, मैं चला रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आप कुछ ही समय में आप देखने पाओगे आत्मिक जगहों से ओ मोटरसाइकिल, ओ 4 व्हीलर आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी हाँ, जी हाँ। जेब बोलेगा पैसा नहीं है, विश्वास बोलेगा पैसा है। ओ बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है, लेकिन विश्वास बोलेगा करोड़ों रुपए है यीशु के नाम में। ये है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। लोग देखी हुई चीजों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम अनदेखी हुई चीजों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।